जरा सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि हजारों साल पुराने एक संस्कृत ग्रंथ में हमारी आज की दुनिया का इतिहास पहले से ही लिख दिया गया हो? सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? लेकिन आज हम जिस रहस्य पर बात करने वाले हैं वो बिल्कुल सच है। एक ऐसा ग्रंथ जो उन साम्राज्यों, धर्मों और ऐतिहासिक हस्तियों की बात करता है जिनका उस समय कोई नामो निशान तक नहीं था। तो आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम भारत के सबसे रहस्यमय और सच कहूं तो सबसे विवादास्पद ग्रंथों में से एक में गोता लगाने वाले हैं, भविष्य पुराण। हम बिना किसी पक्षपात के इसके दावों को टटोलेंगे। यकीन मानिए, ये एक ऐसा सफर है जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भविष्य की पुस्तक के बारे में, फिर देखेंगे बाइबल से इसकी हैरान करने वाली समानताएं। इसके बाद हम बौद्ध धर्म के उदय, इस्लाम से जुड़ी भविष्यवाणियों और आखिर में भारतीय संतों और राजाओं के जिक्र पर नजर डालेंगे। तो चलिए सीधे अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, भविष्य की पुस्तक, भविष्यवाणी या इतिहास। अब देखिए, भविष्य संस्कृत का एक बहुत ही आम शब्द है जिसका सीधा सा मतलब होता है आने वाला कल। तो उस हिसाब से भविष्य पुराण का शाब्दिक अर्थ हुआ भविष्य का इतिहास। थोड़ा अजीब लगाना, एक तरफ भविष्य और दूसरी तरफ इतिहास, लेकिन इस पूरे ग्रंथ की नींव ही इसी दिलचस्प विरोधाभास पर टिकी है। ये आज के समय की घटनाओं को ऐसे सुनाता है जैसे वो पहले ही घट चुकी हों। अब इस ग्रंथ को मानने वाले जो पारंपरिक विद्वान हैं, उनका नजरिया इस बात से बिल्कुल साफ हो जाता है। उनका मानना है कि भले ही ये ग्रंथ इन घटनाओं के होने से हजारों साल पहले लिखा गया था, लेकिन अपनी रहस्यमयी दृष्टि की ताकत से ऋषि वेदव्यास आधुनिक समय की घटनाओं की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम थे। हालांकि आधुनिक इतिहासकार इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि ये बातें बहुत बाद में ग्रंथ में जोड़ी गई होंगी। खैर, हम यहाँ किसी बहस में नहीं पड़ने वाले। हमारा मकसद सिर्फ ये देखना है कि आखिर इस ग्रंथ में लिखा क्या है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, बाइबल से समानताएं, आदम, हव्वा और नौका। और सच कहूं तो यहाँ से चीजें बेहद दिलचस्प होने वाली हैं। अब जरा इन नामों और कहानियों की समानताओं पर गौर कीजिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। भविष्य पुराण में अदमा और उनकी पत्नी हव्यवती का जिक्र मिलता है। बताया गया है कि उन्हें भगवान ने एक खूबसूरत जंगल में रखा था, जहाँ कलयुग ने एक सांप का रूप लेकर उन्हें धोखा दिया और उन्होंने एक पापपूर्ण पेड़ का निषिद्ध फल खा लिया। क्या ये कहानी जानी पहचानी नहीं लग रही? बिल्कुल, ये बाइबल की आदम, हव्वा और ईडन गार्डन की कहानी की हूबहू कॉपी जैसी लगती है। बात सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं है। जरा इन नंबरों को देखिए, 300, 50 और 30। भविष्य पुराण के मुताबिक न्यूह नाम के एक राजा को भगवान ने एक विशाल नाव बनाने का निर्देश दिया था, क्योंकि लगातार 40 दिनों तक भयंकर प्रलयकारी बारिश होने वाली थी। इस नाव की लंबाई थी 300 फीट, चौड़ाई 50 फीट और ऊंचाई 30 फीट। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बाइबल में नोआह की नाव यानी नोआज आर्क के लिए भी बिल्कुल यही सटीक माप दिए गए हैं। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है कि ये ग्रंथ सिर्फ पुरानी कहानियों तक नहीं रुकता, ये बाकायदा भाषाओं के विकास को भी जोड़ता है। ग्रंथ दावा करता है कि कैसे संस्कृत के शब्द ही बदलकर विदेशी या म्लेच्छ भाषाओं में तब्दील हो गए। उदाहरण के लिए, संस्कृत का पितर अंग्रेजी का फादर बन गया, भ्राता शब्द बन गया ब्रदर और फाल्गुन का महीना बन गया फरवरी। मतलब एक प्राचीन ग्रंथ में भाषाई विकास का ऐसा दावा वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए अब अपने तीसरे विषय की ओर मुड़ते हैं, बौद्ध धर्म का उदय, यांत्रिक सेनाएं। ग्रंथ एक बहुत ही स्पष्ट और क्रमिक टाइमलाइन पेश करता है। इसमें दावा किया गया है कि गौतम ने 10 साल तक, शाक्य मुनि ने 30 साल तक और शुद्धोधन ने 60 साल तक शासन किया। पुराण तो स्पष्ट तौर पर यहाँ तक कहता है कि इस दौरान ज्यादातर लोग बौद्ध बन गए थे और एक समय के लिए वैदिक धर्म लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया था। लेकिन इसी दौर में जिस महायुद्ध का जिक्र है वो अपने आप में किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। ग्रंथ के अनुसार 70 लाख बौद्ध सैनिकों और 20 लाख आर्य सैनिकों के बीच एक जबरदस्त युद्ध हुआ। और सुनिए, आर्य राजाओं ने ये युद्ध जीतने के लिए क्या किया? उन्होंने एक यांत्रिक व्यवस्था तैयार की। जी हाँ, मशीनों की मदद ली। उन्होंने 10,000 यांत्रिक हाथी और 1,25,000 लकड़ी के योद्धा बनाए।
प्राचीन काल के किसी ग्रंथ में रोबोटिक्स या ऐसी एडवांस मशीनरी की कल्पना करना सच में दिमाग घुमा देने वाला है। अब हम आते हैं अपने चौथे भाग पर, इस्लाम की भविष्यवाणियां, रेगिस्तान की तीर्थ यात्रा। याद रखिए, हम यहाँ सिर्फ ग्रंथ में लिखी बातों का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ग्रंथ राजा भोजराज की एक बेहद दिलचस्प कहानी सुनाता है। बताया गया है कि राजा भोजराज सिंधु नदी पार करके रेगिस्तान की ओर गए और वहां उनकी मुलाकात महामद नाम के एक आध्यात्मिक गुरु से हुई। ग्रंथ उन्हें म्लेच्छ धर्म या विदेशी धर्म का उपदेशक बताता है। इसी दौरान राजा भोजराज ने वहां महादेव की पूजा की और उन्हें एक विशेष आध्यात्मिक संदेश भी मिला। इसी प्रसंग में आगे भगवान शिव राजा को इस नए धर्म को मानने वालों की कुछ पहचान बताते हैं। ग्रंथ बिल्कुल साफ शब्दों में दावा करता है कि ये लोग खतना करेंगे, सिर पर शिखा यानी चोटी नहीं रखेंगे, दाढ़ी रखेंगे और उन्हें मुसलमान के नाम से जाना जाएगा। जरा सोचिए, एक प्राचीन संस्कृत पुराण में इन विशिष्ट प्रथाओं और इस नाम का इतनी सटीकता के साथ वर्णन होना, यही वो चीज है जो इस ग्रंथ को अध्ययन के लिए इतना खास बनाती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग पर, भारतीय संत और राजा, चमत्कार और शासक। चलिए देखते हैं कि यहाँ ग्रंथ भारतीय इतिहास की ओर कैसे मुड़ता है। यहाँ प्रसिद्ध संत जयदेव की कहानी बड़े ही नाटकीय और चमत्कारिक ढंग से पेश की गई है। ग्रंथ बताता है कि कैसे चोरों ने जयदेव के हाथ पैर बुरी तरह काट दिए थे, फिर राजा धर्मपाल ने उन्हें बचाया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वही चोर भेष बदलकर राजा के दरबार में पहुंचते हैं। कहते हैं कि तब धरती ही फट गई और वे चोर जिंदा उसमें समा गए। इसके बाद भगवान की कृपा से जयदेव के हाथ पैर चमत्कारिक रूप से वापस आ गए और फिर उन्होंने आगे चलकर महान ग्रंथ गीत गोविंद की रचना की। और बात सिर्फ संतों तक ही सीमित नहीं है, आधुनिक इतिहास के राजा महाराजा भी इस पुराण का अहम हिस्सा हैं। ये ग्रंथ साफ तौर पर कुतुबुद्दीन, जिसका मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक है, और शाहुद्दीन जैसे राजाओं का नाम लेता है और ये भी बताता है कि वे दिल्ली पर राज करेंगे। मध्यकालीन इतिहास की इतनी सटीक जानकारी, वो भी भविष्यवाणी के रूप में, ये सच में हैरान कर देता है। तो इन तमाम साक्ष्यों और कहानियों को खंगालने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या ये वाकई दिव्य दृष्टि से देखी गई कोई पक्की भविष्यवाणी है, जिसने हजारों साल पहले ही सब कुछ जान लिया था? या फिर जैसा कि कई आधुनिक विद्वान मानते हैं, ये बाद के युगों में दुनिया भर के इतिहास और अलग अलग संस्कृतियों को वैदिक कथाओं में पिरोने का एक बेहद चालाक और शानदार तरीका था? असल सच चाहे जो भी हो, भविष्य पुराण का ये ताना बाना हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि इतिहास और कल्पना के बीच की लकीर आखिर कितनी धुंधली हो सकती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।